फोरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड जिरगे में फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला फोरम में क़याम अमन के लिए फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के मतन के मुताबिक फोरम में असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 2008 में तय मरी मुआहिदे पर अमल किया जाएगा। मुआहिदे के तहत फरीकैन को असलहा जमा कराना पड़ेगा। फोरम में अमन व अमान के क़याम के लिए 3 हफ्तों से जिरगा जारी था। जिरगे मेंबरान की तादाद मुकम्मल ना होने की वजह से गुज़िश्ता रोज मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हो सके थे। अब दोनों फरीकैन मुआहिदे के निकात पर मुत्तफिक हो गए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई के मंसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होगा। 26 नवंबर की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दों की सोच है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। रवां साल 59,775 कामयाब ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2024 में मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन में 27 अफगान दहशतगर्दों को हलाक किया। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर 169 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बलोच दहशतगर्दों के इंतहाई मतलूब सरगना को भी जहन्नुम वासिल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डालकर खुद को कौमी धारे में शामिल किया। साल 2024 में 383 बहादुर ऑफिसर्स और जवानान ने जाम शहादत नौश किया। दहशतगर्दी की ये जंग आखिरी दहशतगर्द और खारिज के खात्मे तक जारी रहेगी। फितना और खारिज अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों तक जाते हैं। आर्मी चीफ अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ 2 टोक मौकिफ रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा मिलने तक हकीकी इंसाफ नहीं मिल सकता। DGISPR की ब्रीफिंग नफरत अंगेज तकारीर और जाली बयानिए के फैलाव के खिलाफ पाकिस्तान के पुरअज़्म मौक़िफ़ को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका में मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फौरी कार्रवाई की जाती है। इसी तरह जब तक 9 मई के मास्टरमाइंड और उसमें मुलव्विस अफराद को सजा नहीं दी जाएगी, हकीकी इंसाफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में इस्तेहकाम और इंसाफ के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। कालादम TTP अफगानिस्तान से एक काम कर रही है। अफगानिस्तान को कालादम TTP के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि खिते में अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ मुआशी मैदान में ताउन करें। उन्होंने कहा कि कालादम TTP पाकिस्तान पर हमला करके बेगुनाह लोगों को शहीद कर रही है। अफगान हुकूमत को एक से ज्यादा मरतबा पैगाम दिया है। अफगान हुकूमत कालादम TTP के लिए ठोस हिकमत अमली बनाए और 2 अमली नहीं चलेगी। पारा चनार में हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तैयारी है। बेनजीर शहादत नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वजीर आजम ने कहा कि ओवर बिलिंग किसी तौर पर भी काबिले कबूल नहीं। ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये बात बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास में कही। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम की ताकत और दुआओं से मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे। गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आज अगर वो दोबारा सदर बने तो अवाम की ताकत से बने हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद और शहीद कभी मरा नहीं करते। हमने 45 साल बाद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला रिवर्स करवा कर दुनिया को बता दिया कि उनका अदालती कत्ल हुआ। अब दुनिया को तारीख में मानना पड़ेगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कानूनी कत्ल हुआ था। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम अवाम और गड़ी खुदा बख्श को जवाबदेह हैं। धरती के साथ, फेडरेशन के साथ, पाकिस्तान के साथ वफा है। पाकिस्तान को बचाना है। अगर कोई सुपर पावर है तो हमारी भी एक सुपर पावर है, मौला ही पावर है, जिस पर हम यकीन रखते हैं। अवाम की ताकत और दुआओं से मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे। अवाम परेशान ना हो, हम मुल्क को खुशखबरियां देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड ना फॉर्म 47 वाली है।
कठपुतलियां एटमी असासों के सौदे के लिए भी तैयार हैं। शहीद बेनजीर की 77वीं बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बेनजीर भुट्टो गरीब की लीडर थी। उन्होंने आलमी सतह पर लीडर उन्हें तस्लीम किया गया। मोहतरमा ने शहादत तस्लीम की, लेकिन अपने नजरिए पर समझौता नहीं किया। बेनजीर भुट्टो किसान हारियों की आवाज थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पाकिस्तान ऐसी जगह पर खड़ा है जहां मुश्किल ही मुश्किल है। अवाम मुश्किल में इसलिए है कि मोहतरमा को शहीद किया गया। बेनजीर को इसलिए शहीद किया गया ताकि इन कठपुतलियों को लाया जा सके। हमने हुकूमत साजी के दौरान कोई वजारत नहीं मांगी थी। आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम मुआहदे पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत की जिम्मेदारी है हर मसले पर पार्लियामान को एतमाद मिले। अगर इत्तफाक राय से चलेंगे तो अवामी मसाइल का हल निकालेंगे। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं। चीन ने ताइवान को असलहा फराहम करने पर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 7 अमेरिकी दिफाई सनती कंपनियों और उनके इंतजामिया पर पाबंदियां आयद कर दी। आदमी मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि चीन की वजारत खारजा ने अमेरिकी फौजी सनती कंपनियों पर पाबंदी के हवाले से बयान में कहा कि मज़कूरा पाबंदियां 27 दिसंबर से नाफिजुल अमल होंगी। आदमी मीडिया के मुताबिक चीन की जानिब से पाबंदियों का शिकार होने वाली अमेरिकी फौजी सनती कंपनियों में एरिकॉम, हैंडसन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और शेयरिंग इंटरनेशनल, रैथोन ऑस्ट्रेलिया, रैथोन कनाडा और रैथोन साइरोंग टेक्नोलॉजीज शामिल है। मज़कूरा अमेरिकी कंपनियों और उनसे जुड़े अमले के रियल एस्टेट और दीगर असासे मुंजमद कर दिए गए। फैसलाबाद में तांदलियानवाला के करीब धुंध के बाइस कार गन्ने से लदी ट्रॉली से टकरा गई। इसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। लाहौर से आने वाली एक कार जिसमें बच्चे और खवातीन और एक मर्द सवार था, धुंध के बाइस से कार गन्ने से लदी ट्रॉली से टकरा गई, जिसके नतीजे में इसमें सवार एक खातून राबिया बीबी अपनी बेटियों 13 साल फजर, 11 साल अमायमा, 6 साल याहिया, 1 साल मूसा और रिश्तेदार 1 साल बच्ची रईस समेत जाँ बहक हो गए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि हादसे के बाद गन्ने वाली ट्रॉली का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। शदीद जख्मियों का अलाइड अस्पताल में इलाज करवाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे रहे। मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 फेज 4 से दरखाना तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 को भी बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम रही। जंग, सफदराबाद, गुजरा और कगू मंडी में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। आजाद जम्मू और कश्मीर असम्बली ने पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। आजाद जम्मू और कश्मीर असम्बली ने साबिक वजीर आजम राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की पेश करदा करारदाद को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद में अमरीकी हुकूमत की भारत के हक में इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने की कोशिश की मजम्मत की गई। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ दिफाई मकासद और भारत के जरहाना इरादों को रोकने के लिए अहम है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा है जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुज़ाकरात के लिए खुलकर बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन पर सोशल मीडिया पर इतनी तनकीद होती है कि वो खुद मुश्किल में आ जाते हैं। आज अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया मुहिम और इल्ज़ामात का अमल दखल है। मुज़ाकरात का अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल होने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। जस्टिस इकबाल चौधरी ने मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला दिया, जिसके मुताबिक मुस्लिम की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा और इसके खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत की जानिब से कहा गया कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं। पाकिस्तान में हर शहरी के लिए 18 साल की उम्र मुकम्मल होने पर कौमी शनाख्ती कार्ड का असूल लाजमी है। नादरा ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल की उम्र के बाद 90 दिन के अंदर शनाख्ती कार्ड के लिए दरखास्त देना जरूरी है। बर वक्त दरखास्त ना देने पर नादरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 30 के मुताबिक 6 माह तक कैद बा मशक्कत या 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
जर्मनी के सदर फ्रैंक वोल्टर शेटाइनमायर ने मुल्की पार्लियामेंट तहलील करती है। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक जर्मन सदर फ्रैंक वोल्टर शेटाइनमायर ने चांसलर ओलाफ शोल्स के मखलूत हुकूमत के खात्मे के लिए नई आम इंतखाबात कराने के लिए पार्लियामेंट तहलील की। इस हवाले से जर्मन सदर शेटाइनमायर का कहना है कि मौजूदा हालात में मुल्क को एक मुस्तहकम और पार्लियामान में अक्सरियत की हामिल हुकूमत चाहिए।